भाजपा की सरकार जैसे ही भाजपा इंटर करती है, सरकार में आती है, तो पेपर लीक होना, गड़बड़ी होना ये आम परिघटना हो जा रही है। सिलसिला शुरू हुआ है तो भाजपा की तो परिणति रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले में भाजपा अपर हैंड हो गया है और इस मामले में गड़बड़ी करने में लगा हुआ है। बिहार के छात्रों को जगह मिलना चाहिए। अब बिहार के छात्रों को आप जगह नहीं देंगे, दूसरे जगह जो यूपी के बहुत सारे जो कैंडिडेट आए हैं, तो उस मामले में भी कई सवाल उठे हैं कि बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए ओएमआर जारी कर दिया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा, लेकिन अभ्यर्थी लगातार जो है इसको देखते हुए सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जो ओएमआर जारी हुआ है उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमने कुछ रंगा था और कुछ दिखाया जा रहा है, ऐसे में ज्यादा हमने रंगा था, कम दिखाया जा रहा है। ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, फोन कॉल पर और साथ ही तमाम अनेक जगहों पर मीडिया चैनलों के माध्यम से अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे हमारे अरवल विधायक महानंद सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। महानंद जी, कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा जिस तरीके से टीआरई को लेकर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, यदि अभ्यर्थी को लग रहा है दिक्कत हो रही है तो सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए और यहीं से डाउटफुल शुरू हो जाएगा। यहीं से आपका शुरू हो गया कि भाई ये गड़बड़ है, तो मैं समझता हूँ कि उसको ठीक करना फिर बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उसको, यदि अभ्यर्थियों का जो सवाल है उस सवाल के आधार पर कार्रवाई करें और उसको ठीक किया करें। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देना चाहिए। ऐसे में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर भी लगातार महानंद जी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, सही बात है। इस मामले में देखिएगा कि भाजपा की सरकार जैसे ही भाजपा इंटर करती है, सरकार में आती है, तो पेपर लीक होना, गड़बड़ी होना ये आम परिघटना हो जा रही है। अभी नीतीश कुमार जिस तरह से बीमार चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार के बीमारी का फ़ायदा उठा करके पूरे प्रशासनिक तौर पर अपना दबदबा कायम करना और हर चीज़ में गड़बड़ी पैदा करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो भाजपा की तो परिणति रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले में भाजपा अपर हैंड हो गया है और इस मामले में गड़बड़ी करने में लगा हुआ है। इसलिए सरकार को इस पहलू को भी सोचना चाहिए। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग, इसके साथ डोमिसाइल नीति और इसके अलावा जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग अभ्यर्थी लगातार महानंद जी कर। हाँ, तो स्वाभाविक है कि अन्य राज्यों में ये जो चल रहा है, पिछले बार भी हम लोगों का मांग था कि भाई बिहार के छात्रों का सबसे पहले तवज्जो मिलना चाहिए, बिहार के छात्रों को जगह मिलना चाहिए। अब बिहार के छात्रों को आप जगह नहीं देंगे, दूसरे जगह जो यूपी के बहुत सारे जो कैंडिडेट आए हैं, तो उस मामले में भी कई सवाल उठे हैं कि वो कहीं तो पेपर लीक उस मामले में भी नहीं हुआ उन लोगों को, तो वो कहीं न कहीं से ये हुआ। तो ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लोगों के मन में आशंकाएं व्याप्त है। इसलिए सबसे पहला तो हक बिहार के छात्रों का होता है कि हमारे सरजमीन पर हमको पहले रोजगार मिले। जी, देखिए, हक बिहार के छात्रों का पहले होता है। वो चाहते हैं कि हमारे जिस तरीके से सरजमीन है उस पर हमें रोजगार मिले और कहीं ना कहीं इसको लेकर कई सारी मांगे उठ रही है। और अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर माले विधायक महानंद सिंह जमकर निशाना साधे थे। एनडीए सरकार पर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिल्कुल उचित नहीं हो रहा है, अभ्यर्थियों की मांग जायज है और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे में अब जाकर देखने वाली बात यह होगी सरकार अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर क्या कुछ करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।